हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने आए हैं एमपी पीएनएसटी एग्जाम के बारे में। एमपी पीएनएसटी का एग्जाम क्या है और ये एग्जाम कौन दे सकता है? इस एग्जाम को देने के बाद क्या हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या केवल एडमिशन मिलेगा? क्या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए पीएनएसटी का एग्जाम देना जरूरी है? क्या सीधा एडमिशन नहीं हो सकता? क्या पीएनएसटी के एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के बाद फ्री में एडमिशन मिलता है? क्या 4 साल की पढ़ाई बिल्कुल निशुल्क होती है? क्या प्रति महीना पीएनएसटी एग्जाम को देने के बाद 3500 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा? बहुत सारे क्वेश्चन हैं एज लिमिट को लेकर के, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, अदर स्टेट के बच्चों के बहुत से क्वेश्चंस हैं। तो सभी प्रश्नों का आपको जवाब मिलने जा रहा है इस वीडियो में। मेरे दोस्तों, आप ऐसे समझ लो कि अगर आप अभी 12th में पढ़ रहे हो या आप 12th पास कर चुके हो मध्य प्रदेश से, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले पीएनएसटी। पीएनएसटी कहते किसे हैं? पीएनएसटी का मतलब होता है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। अब देखिए बच्चों, एमपी से आप अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, तो बेटा आपको ये पीएनएसटी का फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर पीएनएसटी के नाम की ये प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, बीएससी नर्सिंग बच्चों ये 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है। नर्सिंग में सबसे बड़ा कोर्स है। इस कोर्स की वैल्यूएशन एमबीबीएस के बराबर है ना। जैसे एमबीबीएस कोर्स करके डॉक्टर बनता है, वैसे ही बीएससी नर्सिंग करके आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, सारे नर्सिंग कर्मियों के अधिकारी बनते हो, है ना। ये बहुत ज्यादा अच्छा कोर्स है, इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी है बेटा, बहुत ज्यादा भर्तियां हैं। और एमपी में एक रूल है बेटा, रूल ये है कि आप पीएनएसटी का एग्जाम दे रहे हो और आपको अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल रहा है, तो आप ये समझ लो कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। और देखो बेटा, ये जो पीएनएसटी का एग्जाम लगता है ना एमपी में बेटा, इस एग्जाम के थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में दोनों में दाखिला मिलेगा। मतलब कि एमपी के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। अगर आपको एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना है, तो ये एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब कौन दे सकता है ये एग्जाम? तो देखिए बेटा, पीएनएसटी का फॉर्म कौन लगा सकता है ना। तो बेटा ऐसा कैंडिडेट जो अभी 12th बायो में पढ़ रहा है या जो 12th बायो से पास आउट है, वो इसका फॉर्म लगा सकता है। वो एमपी से बीएससी नर्सिंग कर सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मिनिमम एडमिशन के लिए एज लिमिट क्या है बेटा? मिनिमम एज है 17, अपर एज लिमिट 35। अब तो अपर एज लिमिट हटा दी गई है ना। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से लेकर के 2008 तक है, तो आप सेशन 2025 के लिए बड़े आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। भले ही बच्चों बस आपकी डेट ऑफ बर्थ 2009 नहीं होनी चाहिए, है ना। 2008 से पहले या 2008 होगी तो आराम से फॉर्म लगा पाओगे। जो बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं, है ना, जो 12th में स्टडी कर रहे हैं, वो भी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। और जो बच्चे 12th पास आउट है, वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। जिन्होंने 12th कंप्लीट हुए, जिनको 2 साल 5 साल भी हो गया है, तो वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है। अब सर, मध्य प्रदेश से बीएससी नर्सिंग केवल एमपी के बच्चे कर सकते हैं या ऑल इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? देखो बेटा, फॉर्म तो पीएनएसटी का सभी राज्यों के बच्चे भर सकते हैं। ऑल स्टेट के कैंडिडेट, यूपी के, एमपी के, बिहार के, हरियाणा के, राजस्थान, झारखंड, कोई भी बच्चा फॉर्म लगा सकता है। लेकिन नियम यह है
कि सबसे पहले एडमिशन मिलेगा एमपी के बच्चों को। तो जो एमपी के बच्चे हैं ना, उनको प्राथमिकता है, उनको प्राथमिकता है। जब कोई सीट खाली रह जाएगी तो अदर स्टेट को एडमिशन मिलेगा। ओके, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए सेशन 2025 के पीएनएसटी के फॉर्म कब आएंगे, है ना? तो सेशन 2025 के लिए बेटा पीएनएसटी का नोटिफिकेशन आ चुका है, डेट फिक्स हो चुकी है। मैं पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूं। ये बच्चों नोटिस आ चुका है प्रवेश परीक्षा के लिए। आप देख सकते हो जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम लगती है एमपी में, उनके सभी के यह जो है नोटिस आ चुके हैं बेटा, है ना? और इन्होंने क्लियर कट बता दिया है कि एंट्रेंस एग्जाम कौन से महीने में होगा, फॉर्म कब आएगा और एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए फॉर्म कब आने वाला है। फॉर्म बच्चों आपका निकलेगा मार्च या अप्रैल। मार्च या अप्रैल में बच्चों फॉर्म निकल जाएगा। और एंट्रेंस एग्जाम की डेट आप खुद ही देख सकते हो बेटा। एंट्रेंस एग्जाम के लिए इन्होंने क्या डेट दी है, पीएनएसटी का एग्जाम जून 2025 में होगा। कब होगा बेटा? तो जून में एंट्रेंस एग्जाम होगा। कब होगा बेटा? जून में। अब जून में कब तक होगा सर? लगभग बेटा आप मान के चलो 10 से लेकर के 20 जून के बीच में एंट्रेंस एग्जाम होगा। 10 से 20 जून के बीच में एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब बेटा फॉर्म जो है ना पीएनएसटी का एडमिशन फॉर्म कौन सी वेबसाइट पर आएगा? तो बेटा ये वेबसाइट है esb.mp.gov.in। इस वेबसाइट पे एडमिशन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है बेटा, इसी वेबसाइट पे आपको फॉर्म भरना है। अब सर फॉर्म की फीस कितनी लगती है? बेटा जो फॉर्म फीस आपकी लगेगी वो केवल 200 रुपए लगती है। फॉर्म की फीस कितनी लगेगी? 200 रुपए, है ना? ज्यादातर कैटेगरी में 200 रुपए ही फी लगती है, कुछ कैटेगरी में 400 रुपए भी लगती है, जनरल कैटेगरी में। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कि पीएनएसटी का जो एग्जाम होता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ये बेटा एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न है। पेपर पैटर्न 2025 में बदल गया था, पहले अलग था, अब पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। पहले 150 क्वेश्चन आते थे, लेकिन 2024 में पेपर पैटर्न में बदलाव हो गया बेटा। तो अब बच्चों आपके पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीके हर एक सेगमेंट से 20 क्वेश्चन आते हैं बेटा। 20 बायो के, 20 केमिस्ट्री, 20 फिजिक्स, 20 इंग्लिश और 20 जीके। अब जीके को नया जोड़ा गया है बच्चों। ठीक है, अब देखिए पेपर आपका दोनों मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। पहले नेगेटिव मार्किंग थी जिसको हटा दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी बच्चों। और एग्जाम जो आपका होगा ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का ही पेपर आपका लगेगा। और एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होगा बेटा आपका, है ना? आपका जो एग्जाम लगेगा वो ऑनलाइन लगेगा बेटा। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना? हाँ, अब आते हैं सिलेबस पे, है ना? अब हम सिलेबस की बात करेंगे। बच्चों एमपी पीएनएसटी का सिलेबस क्या रहेगा? बेटा सिलेबस 12th का रहेगा। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो हैं वो 12th की पूछी जाएगी। डिलीटेड चैप्टर नहीं आएंगे, न्यू सिलेबस रहेगा। एनसीईआरटी का जो नए वाला सिलेबस है वो रहेगा, मतलब जो चैप्टर डिलीट हो चुके हैं वो नहीं आएंगे। साथ ही साथ इंग्लिश की ग्रामर और इंडिया और एमपी का जीके आएगा। ओके बच्चों, ये एक बार आप देख भी सकते हो। ये बायोलॉजी 12th बायो के ये 13 चैप्टर है, यही आएंगे। पहले पुराना सिलेबस जो होता था उसमें 11th और 12th दोनों से क्वेश्चन आते थे, अब सिलेबस को हाफ कर दिया है बच्चों। ये एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। सिलेबस को बहुत छोटा कर दिया है, केवल 12th की बायोलॉजी आएगी, है ना? तो बस बायो के ये 13 चैप्टर है, इनसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना? बिल्कुल जी। अब आगे आते हैं, यह है इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन आएंगे। आप देख सकते हैं बच्चों
स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, कॉमन एरर का आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, डिग्री है, सेंटेंस के टाइप है, नरेशन है, एक्टिव पैसिव है, प्रीपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब है ना, ये सारी चीजें आएगी। आपके डिटरमाइनर है, आर्टिकल है, ठीक है ना, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, परफिक्स है, सफिक्स है, ये आपके यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब बच्चों ये है जीके, जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें इंडिया जीके भी है, सॉरी एमपी जीके भी है और इंडिया जीके भी है। इसमें ज्योग्राफी के चैप्टर भी है बच्चों और हिस्ट्री के भी हैं, है ना। तो इंडिया का भूगोल भी इसमें शामिल है और कुछ राजनीति से रिलेटेड चैप्टर भी हैं। हम लोग इसकी पूरी तैयारी विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हम करवा रहे हैं। ये है आपकी बेटा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखिएगा, यहाँ पर केमिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर आपके सामने हैं। केमिस्ट्री में भी केवल कितने चैप्टर है बेटा? 10 चैप्टर ही है, आप देख सकते हो। और ये है आपकी फिजिक्स। फिजिक्स में केवल 9 यूनिट है बच्चों, जिसमें 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है बच्चों, आपके सामने है। ठीक है ना, बिल्कुल ये आपका सिलेबस है बच्चों। अब एडमिशन कैसे होता है, मैंने पहले ही बता दिया बेटा। सबसे पहले आप लोगों को, है ना, पीएनएसटी का क्या लगाना पड़ता है, फॉर्म। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या देना पड़ेगा बेटा, एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आप अपने मनपसंद कॉलेज की चॉइस भरोगे बेटा, और उस चॉइस में आपको, है ना, जो भी कॉलेज पसंद हो वो फिल करना है, और फिर वो कॉलेज आपको, जैसे आपके नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा। ओके बच्चों, अब एक यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज है। क्या? गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना, एमपी बीएससी नर्सिंग के बेटा, उन गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी कोई फीस नहीं लगती है, फ्री में एडमिशन होता है बच्चों, है ना, फ्री में आपका एडमिशन होता है। गवर्नमेंट दो तरह के कॉलेज है, एक डीएचएस, दूसरा डीएमई। डीएचएस के कॉलेज में एकदम फ्री में एडमिशन होगा, उल्टा आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, मतलब आपकी फीस तो कुछ लगेगी नहीं बेटा। आपको एक साल के 40,000 रुपए मिलेंगे प्रति महीना, 35,000 रुपए सरकार आपको देगी। तो बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान आपको लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए सरकार आपको देगी, आपसे कुछ नहीं लेगी। और दूसरे टाइप के डीएमई के कॉलेज है, यहाँ थोड़ी बहुत फीस जरूर लगती है, लेकिन वो फीस आप रिफंड हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर भी आपका एकदम फ्री में स्टडी होगा, क्योंकि यहाँ स्टाइपेंड मिल जाती है, एक साल की जितनी स्टाइपेंड मिलती है उतनी फीस लगती है। अब है प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में कितनी फीस लगती है बेटा? प्राइवेट कॉलेज में लगभग आपकी जो फीस है वो 80,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए प्रति वर्ष फीस यहाँ पर लगती है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसकी तैयारी विजय एजुकेशन ऐप में हम लोग करवा रहे हैं। आप विजय एजुकेशन ऐप में ये उड़ान बैच है बच्चों, हम अलग अलग नाम से उड़ान बैच आपके लिए लेके आते हैं, उड़ान 1, उड़ान 2, 3, उड़ान क्रैश कोर्स, है ना। तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप विजय टीम से बात करिएगा और उड़ान बैच, उड़ान 3 या उड़ान क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करें। केवल 790 रुपए की फीस में आपको बैच भी मिल रहा है लाइव, और उसके साथ 390 रुपए की यह टेस्ट सीरीज एकदम फ्री में मिल रही है। मतलब कि आपको 790 रुपए के अंदर दो चीजें मिल रही है। क्या? एक तो लाइव बैच मिल रहा है और दूसरा टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। इस लाइव बैच में हिंदी मीडियम में भी क्लास चलती है और इंग्लिश मीडियम में भी क्लास चलती है। नोट्स, डीपीपी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, डाउट सेशन, फ्री टेस्ट सीरीज, मोटिवेशनल सेमिनार, काउंसलिंग सपोर्ट, एकदम व्यवस्थित आपको इस बैच में पढ़ाया जाएगा। बच्चों, इस बैच को ज्वाइन करने का मतलब है सिलेक्शन, ठीक है ना। और देखिएगा, अगर किसी को केवल टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करनी है तो बेटा ये 990 रुपए की टेस्ट सीरीज है, अभी ऑफर चल रहा है, और आपको ये टेस्ट सीरीज विजय एजुकेशन ऐप में 390 रुपए में मिल रही है। ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए अगर आप बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक्स भी मंगवा सकते हैं बच्चों, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक के अंदर जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए बेटा। 2 बुक हमने तैयार की है एमपी के बच्चों के लिए, ठीक है ना। और उन दोनों बुक की जो प्राइसिंग होने वाली है
वो है 449 रुपए में 2 किताबें एक साथ आपको मिल रही है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो आज ही ऑर्डर कर दीजिए विजय एजुकेशन ऐप में जाके। ये हेल्पलाइन नंबर है 9828 111 229। बुक्स ऑर्डर करने के लिए आप ऐप में डायरेक्ट ऑर्डर करिएगा, ऐप में जाके एड्रेस भरिएगा, है ना? और जैसे ही आप ऑर्डर कर देंगे, एड्रेस फिल कर देंगे, 5वें दिन आपके घर पर बुक की डिलीवरी हो जाएगी। बुक की जो डिलीवरी का जो 100 रुपए का चार्ज है वो हम देकर भेजेंगे, वो आपका चार्ज नहीं लगेगा, वो इसमें शामिल है। ओके बेटा? बिल्कुल। और रही बात टेस्ट सीरीज या बैच की, तो बैच या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो भी विजय एजुकेशन ऐप में ऑप्शन है। और बैच या टेस्ट सीरीज के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो तो आप विजय टीम से बात भी कर सकते हो। स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा है और मैं लिख भी रहा हूं 8302199394। इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, है ना? बहुत ज्यादा जरूरी होने पर कॉल भी कर सकते हो। आप खुद भी ऐप में जाके ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे तो बैच चालू हो जाएगा। या बच्चों हमारे जो नंबर है ना, इन नंबरों पे व्हाट्सएप पर आप जो है मैसेज करके जानकारी ले पाओगे। आप अगर किसी और से पेमेंट भिजवा के बैच चालू कराना चाहते हो तो भी कंप्यूटर सेंटर साइबर वाले से या अपने किसी भी रिलेटिव से इन नंबरों पे फोन पे या गूगल पे भी डलवा सकते हो। या इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप पेमेंट का स्कैनर प्राप्त कर लीजिए और स्कैनर पे पेमेंट करके आपको जिस नंबर पे बैच चालू कराना है वो नंबर हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, फॉर्म फिलिंग के लिए डॉक्यूमेंट फॉर्म आने वाले हैं बच्चों। तो फॉर्म भरने के लिए आपको एक तो अपना मूल निवास प्रमाण पत्र तैयार रखना पड़ेगा, है ना? मूल निवास, है ना? मूल निवास में आपका नाम होना जरूरी है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, है ना? कैटेगरी सर्टिफिकेट, है ना? इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट, इसके अलावा 12वीं की मार्कशीट या 12वीं का एडमिट कार्ड, ठीक है ना? हाँ, और इसके अलावा फोटो और आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, है ना? ये डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के लिए जरूरी होंगे। ओके, चलो जी। लेकिन देखो, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है जनरल के बच्चों को नहीं चाहिए, एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को ही चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बच्चों विजय एजुकेशन के वो स्टूडेंट है जिनका अभी हाल ही में चयन हुआ है अलग अलग कॉलेजों के अंदर। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी संख्या में विजय एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों का चयन हुआ है मेरे दोस्तों। आप देख सकते हैं ये वो विजियंस है जिन्होंने सिलेक्शन लिया है एमपी पीएनएसटी 2024 में, ठीक है ना? और पूरे इंडिया में एम्स कैटेगरी के अंदर पूरे भारतवर्ष में अपने विजियंस ने टॉप किया है ना? और ये बच्चों वो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, आप देख सकते हो, है ना? ये डीएचएस के कॉलेज हैं, ये डीएमई वाले गवर्नमेंट कॉलेज हैं। सीटें बहुत है बच्चों, कॉलेज बहुत हैं, आप तो बस तैयारी में लग जाओ। और मैं जाते जाते ये कहूंगा बेटा कि आपका अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया बेटा, आपका जब गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन हो गया ना बेटा, तो आप ऐसे सोच लो, है ना? आप ऐसे सोच लीजिए कि आपको सीधी गवर्नमेंट नौकरी मिल रही है। क्योंकि बेटा एमपी में एक रूल है ना? एमपी में रूल है कि गवर्नमेंट कॉलेज लड़कियों को ही मिलता है। हो सकता है 2025 में लड़कों के लिए भी सीटें रिजर्व हो जाए, है ना? ये जो एग्जाम होता है ना पीएनएसटी का, ये तो लड़का और लड़की दोनों ही दे सकता है। लेकिन फिलहाल जो गवर्नमेंट की सीट है वो लड़कियों के लिए रिजर्व है। और प्राइवेट कॉलेज की सीट लड़का और लड़की दोनों ही उस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए भी पीएनएसटी जरूरी है, ध्यान रखना। इसलिए लड़का भी फॉर्म भरता है, लड़की भी फॉर्म भरती है। लड़कियों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अगर किसी लड़की को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो एक तो उसकी बीएससी नर्सिंग हो जाएगी फ्री में, एक तो 4 साल की फ्री में ट्रेनिंग होगी आपकी। और जैसे ही आपकी 4 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, फिर उसी कॉलेज का जो हॉस्पिटल होगा ना, वहां आपको नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। मतलब कि बिना एग्जाम के ही सरकारी नौकरी मिल जाएगी, है ना? वहां कॉलेज लेवल पे वो एक छोटा टेस्ट जरूर रखते हैं बेटा, लेकिन कोई बड़े लेवल का नॉरसेट जैसी बड़ी भर्ती देने की जरूरत नहीं है। बीएससी नर्सिंग करो, सरकारी नौकरी पाओ, इससे बढ़िया कोई सिस्टम नहीं हो सकता बेटा। तो कुल मिलाकर के अगर आपका पीएनएसटी में चयन होता है तो ये एक तरह से गवर्नमेंट जॉब में चयन है आपका, ये सरकारी नौकरी में सिलेक्शन है आपका बेटा।
आप इस बात को समझिए। इसलिए ये कोई छोटा एग्जाम नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है बेटा इस पीएनएसटी के बारे में। बहुत से लोगों को लगता है कि ये एडमिशन के लिए टेस्ट है। जी नहीं, ये एडमिशन के लिए टेस्ट नहीं है। ये गवर्नमेंट नौकरी के लिए एग्जाम है। विशेषकर जो एमपी की लड़कियां हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात है। एक तो फ्री में बीएससी नर्सिंग होगा, 7 से 8 लाख रुपए की बचत होगी आपकी, और ऊपर से नर्सिंग कंप्लीट होते ही आपको सरकारी नौकरी मिल रही है कि नहीं बेटा? तो बिल्कुल तैयारी में लग जाओ, तैयारी शुरू कर दीजिए। विजय एजुकेशन ऐप में ऑनलाइन उड़ान बैच को ज्वाइन कर लो। उड़ान बैच के साथ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और आज से और अभी से पढ़ाई शुरू कर लो बेटा। ज्यादा जानकारी के लिए फटाफट कॉल करो, स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वीडियो को शेयर करें, अपने स्टेटस पे डालें। धन्यवाद।